एक बार फिर से मेरे सभी शेर शेरनियों को तहे दिल से मोस्ट वेलकम। और साथ ही साथ आज होलिका दहन भी है, तो आप सभी को होलिका दहन के भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी विशेष, ढेर सारी हैप्पीनेस आप लोगों के अंदर आए, आपके जीवन के अंदर आए। तो ये मेरी कामना है, ये मेरी दुआ है भगवान से। और आज तो होलिका दहन है और कल जो है आपका कलर वाला जो होली है, जो रंग गुलाल वाला होली है। आज तो रंग हम पर चढ़ा दिया, अबीर है ऐसे। जो ऑफलाइन के जो सुबह वाला बैच था वो लोग बच्चा लगा दिया अबीर, उन लोग के भी लगाए तो मजा आ गया। तो कल आप लोग फिर मजा लीजिएगा, कलर वाला से होली खेलिएगा कलर से। तो एक ध्यान रखिएगा, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि होली खेले, और होली खेले तो ध्यान रखें कि लड़ाई झगड़ा ना करें। आप सभी से ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, लड़ाई झगड़ा ना करें, शांति से होली खेले और प्रेम से खेले। भाईचारा भी बना रहना चाहिए, ये नहीं कि जाति धर्म के आधार पर कुछ लड़ाई झगड़ा ये सब होके, तो ये हम नहीं चाहते हैं। आप लोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ना करेंगे ये सब लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं करेंगे, बढ़िया से होली खेलेंगे और अपना जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ऑफलाइन के जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे तो होली या अबीर वगैरह खेल लिए, तो आप सभी से भी खेल लेते हैं वर्चुअली। लेकिन चलिए, हमको आप देख लिए इस रूप में, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा से अपना आज होलिका दहन मनाइएगा और कल कलर वाला होली खेलिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा से खेलेंगे और बहुत अच्छा से अपना जीवन में जो अपना कार्य एक टारगेट रखे हुए हैं उसको अचीव भी करेंगे। तो चलिए, मेरी शुभकामनाएं है कि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़िए। चलिए, तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो पढ़ाई तो चाहिए ना, तो पढ़ाई तो कर लेते हैं। तो चलिए, यहां पर है आपका आज हम पढ़ाएंगे यूज ऑफ वाज एंड वेयर, या वेयर या वर जिसको बोल सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाज वेयर का यूज पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वाज और वेयर का यूज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ऑलरेडी हम 3 वीडियो बना चुके हैं, ये मेरा 4 है, मतलब 4th वीडियो है मेरा। तो अगर जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो पर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियो को अभी छोड़े और जो पीछे वाला जो वीडियो है ना शुरू से देखे, क्लास नंबर 1, 2, 3 और फिर 4, और फिर आगे जो सीरियल बाय सीरियल देखिएगा तो आपको जो इंग्लिश में जो डर लगता है ना वो निकल जाएगा। मानता हूं कि ये सब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत जरूरी है और बढ़िया से देखिएगा, आप लोग के कुछ अलग सीखने के लिए इसमें मिलेगा। ये नहीं कि देख करके ये तो ऐसा है तो हमको तो आता है, नहीं। 0 लेवल से बोले हैं तो 0 लेवल से ही बताएंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले ही आप लोग को बताए हैं, कई बार हर क्लास में बताए हैं, 3 पिछला क्लास में बताए हैं आपको कि हम जितना अभी जो सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, मतलब जितना जो हम वाक्य को ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीख रहे हैं, उसमें वर्ब नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? वर्ब नहीं रहेगा। वर्ब बोलिए चाहे मेन वर्ब, उसमें नहीं रहेगा या नहीं दिखने के लिए मिलेगा। उसको हम ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीख रहे हैं। तो जो है हूं वाला जो था लास्ट में कि हाँ हूं रहेगा, तो उसको तो हम बनाने के लिए क्या कर लिए? सीख लिए। अब लास्ट में था थे तो रहेगा, लेकिन उसमें वर्ब या मेन वर्ब तुमको काम नहीं दिखाई देगा। दुनिया के जितना भी सेंटेंस है ना, उसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। एक वर्ब वाला जिसमें काम दिखाएगा, और एक बिना वर्ब वाला जो काम को नहीं दिखाएगा। वो सिंपल एक मतलब रहेगा कि हो सकता है कि अमीरी के बारे में बताया, गरीबी के बारे में बताया,
रंग के बारे में बताया है ना, उसमें काम नहीं रहेगा। एक अवस्था, एक कंडीशन आपको बताएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो लिखा हुआ है कि जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा रहे और वर्ब नहीं रहे, यानी कि काम इसमें नहीं होते हुए रहेगा, तो उसको बनाने का रूल है। देखो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो सब देखिएगा तो ये सब ऑटोमेटिक आप लोग के समझ में आएगा, तो हम जल्दी बताते हैं। तब इस कंडीशन में आई और वी और दे के साथ क्या लगाएंगे, वेयर। क्या लगाएंगे, वेयर। क्या लगाते हैं, वेयर या वर, वेयर या वर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आई, ही, सी, इट या नेम के साथ क्या लगाते हैं, वाज। क्या लगाते हैं, वाज, क्योंकि था थी है ना, यहीं पर अगर है हूं रहता तो उसके लिए ई से मार आता है हूला, है ना। अब था थी आ गया था, था और थे, थीला कहीं ना कहीं क्या आता है, वाज और वेयर। ये हेल्पिंग वर्ब है। था थी के लिए जो वाज वेयर आ रहा है क्या, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं समय को बताता है कि ये जो आप चीजें बता रहे हैं वो पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है कि प्रेजेंट में हो रहा है। तो जब था थी रहेगा तो कहीं ना कहीं वो क्या है, पास्ट के बात कर रहा है। और था थे के लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वाज और वेयर। समझ में आया। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और बनाने का फॉर्मूला आप जन्म में करते हैं कि पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब रहेगा तो वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या अदर थिंग जो रहेगा उसको लिखेंगे, नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। इसमें वर्ब तो आपको नहीं मिलेगा, जितना है इसमें वर्ब तो नहीं मिलेगा, तो वर्ब नहीं रहेगा तो उसको नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। जो रहेगा उसको लिखेंगे बस। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। वर्ब रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्ट या रहेगा तो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट या अदर चीज लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो इसमें तो कहीं ना कहीं ये आपका नहीं मिलेगा, है ना। वर्ब इसमें तो नहीं मिलेगा ना, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बनेगा कि सब्जेक्ट रहेगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब और अदर चीज रहेगा। तो कहीं ना कहीं जितना ये सब बिना वर्ब के जो सेंटेंस रहेगा इस पर बनेगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अदर चीज, कुछ भी जो रहेगा वो, है ना, अदर चीज। चलिए सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये सब बाद में बताएंगे, अलग एक वीडियो में ही बताएंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। थोड़ा सब बता चुके हैं, आप लोग जानते होंगे। वर्ब तो जन्म करते हैं कि जिससे काम होने का बात पता लगता है। चलिए तो इसको बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस कहने का मतलब होता है कि सब हाँ में बात करेगा, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो सब हाँ में बात करेगा। तो देखिए तो क्या है यहाँ पर, कैसे बनाएंगे, पहले ये वाला से बनाएंगे ना। तो सब्जेक्ट कौन है बताइए, इसमें कौन सब्जेक्ट होगा, वह गरीब था। तो कौन गरीब है, कौन से आप करके पूछ सकते हैं, कौन गरीब, तो वह पहले लिखेंगे ही, सब्जेक्ट के काम हो गया। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा बताइए, ही के साथ क्या लगेगा, वाज। तो ही के साथ क्या लगाएंगे, वाज। और फिर पुअर हो गया, तो ही वाज पुअर। तो फॉर्मूला ही फॉलो कर रहे हैं ना कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज, फिर उसके बाद पुअर। आप कोई सोचेगा कि था थे की तो आप नहीं लिखे, अरे था थे के चलते ही तो वाज और वेयर आता है तो लिखा गया, नहीं सामने सामने नहीं बनाने के लिए कि ही लिखेंगे फिर पुअर लिखेंगे फिर वाज लिखेंगे, ऐसा नहीं, सामने सामने नहीं बनाते, समझे। ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अदर थिंग जो भी बच जाएगा। तो अदर चीज में भी गरीब आ गया तो लिख दी। फिर उसके बाद मैं ईमानदार था, तो आई वाज ओनेस्ट। उसी प्रकार राजा और चिंटू दोषी था, राजा एंड चिंटू। अभी वेयर क्यों लगा है, क्योंकि जब एक नेम आएगा तो चलो वाज वेयर लगेगा, लेकिन वाज लगेगा, क्या लगेगा, वाज। लेकिन जब एक से ज्यादा यानी कि प्लुरल में रहे, मतलब नाम यानी कि एक से ज्यादा रहेगा तो उसके साथ क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं, वाज नहीं लगाते। देखिए तो इसलिए वेयर लगाए। तो राजा एंड चिंटू वेयर गिल्टी, यानी कि राजा और चिंटू दोषी था। फिर नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लग जाएगा, है ना, नेगेटिव में मतलब नहीं, जो नहीं में बात करेगा, है ना। जैसे देखिए वह गरीब नहीं था, तो नहीं के लिए सिंपल तरीका है बनाने का कि नहीं आ जाएगा ना, तो नहीं के लिए नॉट हमेशा तीसरा नंबर में लगाते, बाकी जस्ट के तस सब नॉट
तीसरा नंबर पर लगा दीजिए, काम हो गया। नॉट तीसरा नंबर पर लगा दीजिए, काम हो गया। बाकी जस्ट के तस रहेगा। तो ही के साथ क्या लगता है, वाज, और फिर नॉट। तो तीसरा नंबर पर है ना, 1 2 3, तीसरा नंबर पर नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद पुअर, तो ही वाज नॉट पुअर, हो गया, काम खत्म। मैं ईमानदार नहीं था, वैसे बनाएंगे, खाली नहीं के लिए तीसरा नंबर पर नॉट लगा दीजिए, काम हो गया, खत्म। तो आई वाज नॉट क्या हो गया, ऑनेस्ट। फिर उसके बाद तीसरा नंबर पर इस पर भी नोट लगा देंगे। तो राजा एंड चिंटू वेयर नॉट गिल्टी। आप कहिए कि आप तो चौथा नंबर पर नोट लगा है, नहीं, सब्जेक्ट की तरह ये दोनों काम कर रहा है ना। राजा और चिंटू एक सब्जेक्ट है, देखिए ना, राजा और चिंटू दोषी नहीं था, तो कौन दोषी नहीं है, तो राजा और चिंटू। तो राजा और चिंटू एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि अकेले दोनों, है ना। तो एक वो की तरह ये काम कर रहा है। ये दूसरा नंबर हो गया, तीसरा। तो तीसरा नंबर पर किया क्या, नॉट। तो नॉट हमेशा तीसरा नंबर पर लगाते हैं। तो राजा एंड चिंटू वेयर नॉट गिल्टी, हो गया ये। मैं बुरा नहीं था, आई वॉज नॉट बैड, तीसरा नंबर पर नोट लगा दी। बाकी सब सेम है। आप ओला सीख गया ना, फर्स्ट सब आसान है। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस